अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ हमजा द लॉयन चैनल के जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक जिन्नात और एक यतीम बच्चे का बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में 18,000 मखलूक को पैदा फरमाया, लेकिन उन्हीं में से दो ऐसे मखलूक हैं जिनका हिसाब व किताब होना है, यानी जिन्नात और इंसान। इसीलिए इंसान हो या जिन्नात हो, दोनों ही अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने में लगे रहते हैं, क्योंकि दोनों को ही हिसाब किताब देना होगा और जिसने जैसे अमाल किए होंगे उसी की बिना पर उसको जन्नत में डाला जाएगा या फिर दोज़ख में डाला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सभी को बिना हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़े की तरफ चलते हैं। आप सभी को बता दूं कि किसी जंगल के करीब एक गांव बसा हुआ था और उसी गांव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी मस्जिद थी, जिस मस्जिद के इमाम साहब जो थे वो बड़े ही नेक और परहेजगार थे। एक दिन की बात है कि जब इमाम साहब नमाज पढ़कर जब वो मस्जिद के दरवाजे के करीब आए तो उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर बहुत ही छोटे से बच्चे को देखा, जो कि महज अभी 3 या 4 महीने का ही होगा। आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में इमाम साहब जो थे वो बड़े हैरान रह गए कि आखिर ये किसका बच्चा है। लेकिन दोस्तों, जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कोई नहीं आया तो ऐसे वक्त में इमाम साहब ने यह फैसला किया कि हो सकता है कि मजबूरी के तहत में कोई इस बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चला गया हो। ऐसे वक्त में मैं ही इस बच्चे की परवरिश करूँगा। दोस्तों, इमाम साहब जो थे वो इस बच्चे की परवरिश करने लगे और धीरे धीरे करके वो जो बच्चा था वो बड़ा होने लगा। बाकी बच्चों के मुकाबले में ये जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन था और ख़ास तौर से इमाम साहब इसे बहुत ही ज़्यादा तरजीह दिया करते थे, बहुत ही ज़्यादा इसका ख्याल रखा करते थे और हर वक्त इसको अल्लाह ताला की याद में ही रहने के लिए कहा करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे करके ये जो लड़का था अब ये नौजवान हो चुका था और मस्जिद के अंदर अब इमाम साहब नहीं, यानी यही लड़का जो था वो अजान देने लगा। और इमाम साहब ने ये बात कह रखी थी कि अगर तुम्हें किसी दिन कहीं जाना हो तो पहले ही मुझे बता देना, ताकि मैं वक्त पर अजान दे सकूं, क्योंकि अजान वक्त पर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे वक्त में दोस्तों, जब भी इस लड़के को कहीं बाहर जाना होता तो ये इमाम साहब को पूरी बात बता देता कि मैं इतनी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और अगर आने में वक्त लग जाए तो आप ही अजान दे दीजिएगा। दोस्तों, कई मरतबा इमाम साहब ने भी अजान दिया। ऐसे वक्त में दोस्तों, वक्त जो था वो धीरे धीरे करके गुजर रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ देखने को मिली, जिसको देखने के बाद ये जो नौजवान लड़का था ये बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया। वैसे तो हमेशा से इसकी आदत थी कि चाहे रात हो या दिन हो ये हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहा करता था। ये बहुत ही कम सोया करता था, इसे नींद ही नहीं आती थी। और दोस्तों, जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो जाए उसे नींद कैसे आ सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये जो नौजवान लड़का था ये अल्लाह की हम्दो सना को बयां कर रहा था और मस्जिद के सहन में था कि तभी अचानक इसके सामने एक काली बिल्ली आ गई, जिसको देखने के बाद इसके रोंगटे खड़े हो गए। आमतौर पर कभी भी इसने इतनी ज़्यादा काली बिल्ली नहीं देखी थी, लेकिन जब इस नौजवान शख्स ने उस काली बिल्ली को देखा तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब महसूस हो रही थी। इसके दिल में बार बार ये बात तो आ रही थी, ऐसा महसूस होता है कि शायद ये कोई आम बिल्ली नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी इसने हिम्मत से काम लिया और कुरान मजीद की तिलावत करता रहा। वो बिल्ली कभी इस लड़के को देखती तो कभी कुरान मजीद को देखती और कुछ देर के बाद वहाँ से चली गई। दोस्तों, ये जो नौजवान था इसने ये सोचा कि मैं इस बारे में गाँव वाले से बात करूँगा कि असल में ये जो बिल्ली थी जो मुझे अजीब व गरीब महसूस हो रही थी, क्या ये बिल्ली थी या कुछ और ही थी। लेकिन तभी इसके दिल में ये भी ख्याल आया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं एक मामूली सी बिल्ली से डर गया। ऐसे वक्त में इस नौजवान ने किसी से भी ये बात नहीं पूछी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक रात की बात है कि ये जो नौजवान शख्स था ये अल्लाह की हम्दो सना को बयां कर रहा था कि तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के वज़ू बनाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे वक्त में ये जो नौजवान था ये बहुत घबराने लगा। इसकी वजह यह थी कि पूरे मस्जिद में इसके अलावा कोई नहीं रहा करता था, लेकिन इतनी रात में कौन है ऐसा शख्स जो कि यहाँ पर वज़ू बना रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इसके दिल में एक बार ये भी ख्याल आया कि कहीं मुझे कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह की हम्दो सना करते करते बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हो गई और क्या फजर का वक्त तो नहीं हो गया। दोस्तों, ऐसे वक्त में फ़ौरन ही ये बाहर गया तो इसे महसूस हुआ कि शायद किसी ने वज़ू बनाया है। ऐसे वक्त में दौड़ता हुआ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो इसे बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग नज़र आए। उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा थी, आज तक इतनी तादाद में मस्जिद में लोग शामिल नहीं हुए थे। ऐसे वक्त में इस शख्स को ये महसूस हुआ कि शायद मैं आज बहुत ज़्यादा खो गया और
इसी वजह से मैं वक्त पर अजान भी ना दे सका और जमात खड़ी हो चुकी है। दोस्तों ये जो नौजवान शख्स था उन्हीं तमाम लोगों के साथ खड़ा हो गया और नमाज की अदायगी करने लगा। जब सलाम फिरने की बात आई तो ऐसे वक्त में जब इस नौजवान ने उन लोगों के कान के ऊपर नज़र डाली तो ऐसे वक्त में इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनके कान जो थे वो बड़े लंबे लंबे थे और यहाँ तक कि उनका जिस्म भी बहुत ज़्यादा लंबा था, इतने लंबे कि ऐसा महसूस होता था कि मस्जिद को छत को छू रहे हैं। इस चीज़ को देखकर ये बड़ा हैरान और परेशान हो गया और इसे महसूस होने लगा कि ये कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। ऐसे वक्त में ये घबराता हुआ फ़ौरन ही वहाँ से उठा और उठने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया और वहाँ पहुँचने के बाद इसने जब टाइम का मुआयना किया तो इसे महसूस हुआ कि इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और रात के 2 बजे ये कौन लोग थे जो नमाज की अदायगी करने के लिए आए थे। दोस्तों बताया ये भी जाता है कि रात के वक्त मस्जिदों में आकर जिन्नात जो हैं वो अल्लाह की हम्दो सना को बयां करते हैं। बहरहाल दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जब इस शख्स ने इस मंजर को देख लिया तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, इसका सारा जिस्म पानी पानी हो गया। अब ये परेशानी के आलम में आ गया। इसे डर था कि कहीं तमाम लोगों ने इसे न देख लिया हो और इसे कोई नुकसान न पहुंचाए। ऐसे वक्त में डर के आलम में ये सारी रात सो न सका और दरवाजे को बंद ही रखा। दोस्तों जब सुबह फजर के वक्त जब इस नौजवान ने अजान नहीं दी डर और खौफ की वजह से, तो इमाम साहब आए और इमाम साहब ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। ऐसे वक्त में इसे ये महसूस हो रहा था कि कहीं वही जिन्नात तो नहीं, लेकिन जब इमाम साहब ने तमाम बातें बोली कि दरवाज़ा जल्दी खोलो, अजान हो चुकी है, नमाज नहीं पढ़नी क्या, तो इस तरह की जब बातें सुनी तो ये बातें सुनने के बाद इसे महसूस हो गया कि यकीनन ये जिन्नात नहीं है, ये तो इमाम साहब हैं। और फिर दोस्तों जब इसने दरवाज़ा खोला तो इसके बाद इमाम साहब को सारा वाक़या सुना दिया कि रात में कौन कौन सा वाक़या पेश आया और रात में वो कौन लोग थे जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। मुझे महसूस हो रहा था कि शायद वो इंसान नहीं है। तो इमाम साहब ने ये बात कही कि अक्सर जिन्नातों के जो काफ़िले होते हैं वो रातों में मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं, तो ऐसे वक्त में इस मस्जिद में भी कई मरतबा जिन्नातों का काफ़िला आया है। तुमने रात में जिन्हें देखा था वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। तो दोस्तों ये बात सुनने के बाद ये जो नौजवान शख्स था ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया और इसने ये बात कही कि रात में चाहे मुझे कितनी भी आवाज़ें आए मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। और फिर दोस्तों फिर इस शख्स का ये भी मामूल बन गया कि पहले थोड़ा बहुत रात में ये सोया करता था, लेकिन फिर इसने रात में सोना भी बंद कर दिया। अब अगर इसे कभी वक्त मिलता तो ये ज़ोहर या असर के बीच में सो जाया करता था। तो दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। और दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा